नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो हमारी करेंसी का मूल्य अचानक कैसे बदल जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस पड़ताल में हम विदेशी विनिमय की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या। फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जो रेट्स को ऊपर नीचे करते हैं। इसके बाद हम अलग अलग देशों के सिस्टम्स को जानेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें 3 जरूरी शब्दों को जानना होगा जो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है विदेशी विनिमय, मतलब एक करेंसी को दूसरी में बदलने का काम। फिर आता है विनिमय दर, ये वो कीमत है जिस पर यह बदलाव होता है। और आखिर में है विनिमय बाजार, ये वो बहुत बड़ा मैदान है जहां ये सारा खेल खेला जाता है। अब ये कोई सब्जी मंडी जैसा फिजिकल बाजार नहीं है। इसे एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क की तरह समझिए, जहां बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेंसी का लेन देन करते हैं। इसीलिए इसे ओवर द काउंटर कहते हैं, क्योंकि इसका कोई एक सेंटर या एक्सचेंज नहीं होता। अच्छा, तो अब उस दिलचस्प सवाल पर आते हैं कि आखिर ये एक्सचेंज रेट्स हर पल बदलते क्यों रहते हैं? कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें नाचाती हैं? देखिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। आसान शब्दों में कहें तो जब कीमतें बढ़ती है तो हमारे पैसों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है, मतलब पैसे की असली वैल्यू घट जाती है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास एक सोने का सिक्का है जो एक मजबूत करेंसी को दिखाता है, और हमारे पास चांदी के सिक्के हैं जो एक कमजोर करेंसी को। तो यहां सौदा क्या बना? एक सोने के सिक्के के बदले में 5 चांदी के सिक्के। ये जो 5:1 का अनुपात है ना, यही एक्सचेंज रेट है। यह हमें बताता है कि एक करेंसी दूसरे के मुकाबले कितनी कीमती है। तो इसका मतलब सीधा है, जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है, और फिर उसे विदेशी सामान या करेंसी खरीदने के लिए अपनी ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, अब इकोनॉमी से थोड़ा राजनीति की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जरा सोचिए, अगर किसी देश में पॉलिटिकल उथल-पुथल मची हो तो क्या कोई वहां पैसा लगाना चाहेगा? नहीं ना। इसी डर से उस देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक स्थिर और भरोसेमंद सरकार विदेशी निवेश को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है, जिससे करेंसी मजबूत होती है। और फिर आते हैं बाजार के जादूगर, सट्टेबाज। ये वो लोग हैं जो भविष्य में होने वाले बदलावों पर दांव लगाते हैं और कम समय में ही रेट्स में बड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई करेंसी कमजोर होने वाली है और वो उसे भारी मात्रा में बेचना शुरू कर दें, तो बाजार में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी कीमत सच में गिर जाएगी। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। इन बड़े फैक्टर्स के अलावा 2 और जरूरी चीजें हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो किसी देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब किताब है, और दूसरा सेंट्रल बैंक की नीतियां, जैसे कि ब्याज दरें। ये दोनों भी एक्सचेंज रेट पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि रेट्स बदलते क्यों हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अलग अलग देश इस खेल को खेलते कैसे हैं। वो अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए कौन से नियम कानून अपनाते हैं। देखा जाए तो मोटे तौर पर 3 मुख्य सिस्टम हैं। पहला है फ्लोटिंग, जहां बाजार ही राजा है और रेट वही तय करता है। दूसरा है फिक्स्ड या स्थिर, जहां सरकार ही बॉस है और रेट को कंट्रोल करती है। और तीसरा है पेग्ड या प्रबंधित, जो इन दोनों का एक मिला-जुला रूप है। फ्लोटिंग सिस्टम में रेट हर पल बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें बदलती हैं। इसमें सरकार सीधे तौर पर कोई दखल नहीं देती। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्थिर सिस्टम में सरकार एक रेट तय कर देती है। मान लीजिए कि $1 के बदले 70 रुपए, और फिर उसी रेट को बनाए रखने के लिए बाजार में दखल देती है। इसे करेंसी को पेग करना भी कहते हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में आता है एक हाइब्रिड मॉडल, पेग्ड फ्लोट। यहां सरकार रेट को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ती, बल्कि उसके लिए एक दायरा तय कर देती है। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, रेट इन्हीं किनारों के बीच तैर सकता है। भारत भी कुछ हद तक इसी तरह के प्रबंधित सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो याद रखने वाली खास बातें ये हैं। विनिमय, दर और बाजार, ये 3 अलग अलग चीजें हैं।
रेट्स, महंगाई और राजनीति जैसे कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, और देश अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए फ्लोटिंग, फिक्स्ड या पेग्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे और भी गहरे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि लंबे समय में रेट्स कैसे बैलेंस होते हैं, लेकिन ये चर्चा फिर कभी। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, किसी देश का अपनी एक्सचेंज रेट के लिए फ्लोटिंग, फिक्स्ड या हाइब्रिड सिस्टम चुनना उसके ग्लोबल ट्रेड और पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर क्या असर डालता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।